नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी? दरअसल मोदी की झोलझाल करने वाली मशीन ईवीएम का भंडाफोड़ हो गया है। सीजेआई गवई ने ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों ले लिया है और दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने ईवीएम में बम फोड़ दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी और शाह की पसीने छूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है मोदी का नैया डूबने वाली है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए मेरे साथ इस खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हां, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट है, लेकिन हवा में बस चुनाव की भनक नहीं, बल्कि एक पुराना डर भी लौट आया है। ईवीएम, वही पुरानी मशीन, वही पुराना शक, वही पुराना जाल। एक बार फिर जनता पूछ रही है, क्या यह मशीन सिर्फ बटन दबाने के लिए है या किस्मत लिखने के लिए? चुनाव से ठीक पहले फिर से मशीनों की जांच हुई और जांच में अचरज नहीं, फिर वही बयान, मशीन पास है। पर क्या आपने कभी सोचा यह पास किसने किया? कौन से स्वतंत्र पर्यवेक्षक, कौन से नागरिक, कौन से विपक्षी दल की निगरानी में यह जांच हुई? क्या ऐसा नहीं लगता जैसे चोर खुद अपनी सफाई में गवाही दे और वही गवाही कोर्ट मान ले? ईवीएम को क्लीन चिट देने वाले वही लोग हैं जिन पर इस मशीन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यह कैसी जांच है जहां ना पारदर्शिता है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया? हम इस डिजिटल खामोशी में कब तक डूबे रहेंगे? कब तक अपने ही वोट से अपने अधिकारों को दफन करते रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम बैलेट पेपर की तरफ लौटें, उस पारदर्शिता की तरफ जिसकी नींव पर लोकतंत्र खड़ा होता है? कमेंट बॉक्स सिर्फ एक राय नहीं है, अब यह संविधान की आवाज है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछती, लोकतंत्र दम तोड़ता रहता है। और आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, ईवीएम पर बहस फिर जिंदा हो चुकी है, लेकिन एक सवाल है जो हर बार कुचल दिया जाता है। क्यों नहीं दी जाती हैकिंग की खुली चुनौती मांगने वालों को मशीन? याद कीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर कुछ वकीलों ने खुलेआम कहा था, लाइए ईवीएम, हम इसे चौराहे पर हैक कर दिखाते हैं, चोरी से नहीं, खुले मंच से। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? चुप्पी ओढ़ ली। ना मशीन दी, ना भरोसा। अगर मशीन में कुछ छुपा नहीं तो डर किस बात का है? या डर इस बात का है कि सच में कोई उसे हैक करके दिखा देगा और सिस्टम की पोल खुल जाएगी? और यह शक सिर्फ हम नहीं जताते। एलन मस्क, जिनकी टेक्नोलॉजी के आगे पूरा विश्व झुकता है, वो भी कहते हैं कि ईवीएम पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, जिन्हें हमारे यहां विश्व गुरु कहा जाता है, वो आज भी ऐसी मशीनों को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन भारत में चुनाव आयोग खुद को दूध से धुला मानता है। उसी दूध में बर्फ डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में परोसता है, ठंडा, शुद्ध और पवित्र। आज फिर जांच हुई, फिर वही नतीजा, ईवीएम पास। क्यों ना हो? जांच वही कर रहा है जो सवालों के घेरे में है। रक्षक भी वही, भक्षक भी वही, और अब तो जज भी वही। अगली बार जब आप बटन दबाएं, याद रखिए, आप एक सिस्टम को वैधता दे रहे हैं, न कि सिर्फ वोट दे रहे हैं। क्या यह जांच है या मजाक? और अगर अब भी सवाल पूछने की ताकत बाकी है तो पूछिए। जिस सिस्टम में चुनौती की कोई जगह नहीं, उस पर भरोसा कैसे किया जाए? चुनाव आयोग पर सवाल उठाइए और बदले में मिलेगा एक ठंडा बयान। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ना कोई दस्तावेज, ना कोई पब्लिक रिपोर्ट, ना कोई डाटा, ना तर्क, बस एक पंक्ति। दोस्तों, फर्क समझिए। जनता जब सवाल पूछती है तो उसे सबूत देना पड़ता है, लेकिन संस्थाएं जब जवाब देती हैं तो उनका बयान ही सबूत मान लिया जाता है। अब देखिए ताजा हेडलाइन देखिए, ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एक और जांच में पास। चुनाव आयोग ने कहा, नहीं हो सकती छेड़छाड़। ज्ञानेश कुमार साहब कह रहे हैं छेड़खानी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ साइंटिस्ट बुलाए, इंजीनियर बुलाए, मशीन को देखा, परखा और फिर कहा सब सही है। लेकिन सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील खुलेआम भीड़ के बीच चौराहे पर कह रहे हैं कि हमें मशीन दो, हम हैक करके दिखाते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दी जाती मशीन? क्यों डर है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि एक वकील की चुनौती से ही लड़खड़ाने लगती हैं? और दोस्तों, जब जब आप इस सिस्टम से सवाल पूछते हैं, वो कहता है विश्वास रखिए, लेकिन लोकतंत्र विश्वास पर नहीं, पारदर्शिता पर चलता है। अब आप ही सोचिए, जब हर बार जांच वही करेगा जो खुद आरोपों के घेरे में है, तो हर बार नतीजा क्या निकलेगा? वही, मशीन पास हो गई, जांच पास हो गई, सवाल फेल हो गया। और इसीलिए सवाल फिर से उठेगा, कब तक हम एक ऐसी मशीन को सर पर बिठाएंगे जो जवाब देने से इनकार करती है? अब जरा ध्यान दीजिए, पनवेल, अलीबाग, अरड़ी, यवला, चंडीगढ़, कोल्हापुर उत्तर और मांझल गांव, यहां मॉक पोल हुआ। ईवीएम रिजल्ट को वीवीपैट पर्चियों से मिलाया गया और कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब आप सोचिए, या तो ये लोग खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं या हमें बिल्कुल मूर्ख।
क्योंकि जांच किसने की? चुनाव आयोग ने। वही चुनाव आयोग जो पिछले कई सालों से हर मंच पर खड़ा होकर कहता है ईवीएम पाक साफ है। वही चुनाव आयोग जिसने कभी भी स्वतंत्र एजेंसी या चुनौती देने वालों को मशीन छूने तक नहीं दी। तो फिर भाई जब आप खुद ही जांच करोगे, खुद ही रिपोर्ट लिखोगे और खुद ही प्रेस रिलीज भेजोगे, तो क्या उम्मीद की जाए कि आप कहोगे हां गड़बड़ी है? कोई अपने बच्चे को चोर कहता है क्या? अब देखिए ताजा खबर क्या कहती है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बंद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी, वे सभी मशीनें डायग्नोस्टिक टेस्ट में सफल पाई गईं। और फिर वही रटा रटाया वाक्य, मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, छेड़छाड़ से मुक्त हैं। अब आप सोचिए, जब चुनाव आयोग खुद ही कहता है कि मशीन में छेड़खानी नहीं हो सकती और फिर खुद ही जांच करता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? वही, हम जीत गए, सवाल हार गया। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में जांच वो नहीं होती जो खुद को सही साबित करे, जांच वो होती है जो सवालों को जगह देती है। आप क्यों नहीं किसी स्वतंत्र संस्था, आईआईटी के एक्सपर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर से जांच कराते? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है मशीन पर, बल्कि डर है सवाल से, और यही डर सबसे बड़ा सबूत होता है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद है ना, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, कुछ ईवीएम मशीनों पर उसी समय सवाल उठे थे, लेकिन तब चुनाव आयोग चुप था। और अब जाकर अगस्त 2025 में, यानी पूरे 6 से 8 महीने बाद, चुनाव आयोग को जांच का ख्याल आया है। अब आप ही बताइए, जहां पलक झपकते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, जहां 1 सेकंड में सोशल मीडिया ट्रेंड बदल जाते हैं, सरकार बन गई, मंत्री शपथ ले चुके और अब 8 महीने बाद मशीन की जांच हो रही है, तो फिर यह जांच है या एक औपचारिकता? अब खबर देखिए, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 8 उम्मीदवारों से आवेदन मिले थे। इनमें कोपरी, पनवेल, अलीबाग, खड़क, अरडी, येवला, कोल्हापुर और मांझल जैसे क्षेत्रों का जिक्र था। कुछ प्रत्याशियों ने ईवीएम की बंड मेमोरी यानी माइक्रोचिप की जांच की मांग की थी, और अब जाकर जांच की गई है। क्या जांच की गई, कैसे जांच की गई? और 43 बैलेट यूनिट्स, 3 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट यूनिट्स की जांच की गई। 8 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 जांच में शामिल हुए, 2 नहीं आए। अब आप ही सोचिए, 8 महीने बाद जब मशीन को खोला जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? क्या वह बटन निकलेगा जो आपने दबाया था, या वो नतीजा जो पहले ही तय था? और अब फिर वही दावा, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। हां, क्यों मिलेगी, जब वक्त रहते आपने किसी स्वतंत्र संस्था से जांच कराई ही नहीं, जब जनता को भरोसे में लिया ही नहीं, जब सवाल पूछने वालों को किनारे कर दिया गया, तो इस 8 महीने पुरानी जांच का क्या मतलब है? अब जरा गौर कीजिए, जांच प्रक्रिया में कौन शामिल था? अब एक बात साफ है, यह मशीन नहीं, यह एक मानसिकता बन चुकी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें आपकी उंगलियों से निकली आवाज को चुपचाप दबा दिया जाता है। अब आप पर है, आप क्या चुनते हैं, मौन या सवाल? ईवीएम बनाने वाली कंपनी ईसीआईएल के इंजीनियर, यानी जो मशीन बनाते हैं, वही उसकी जांच भी करते हैं। सोचिए, क्या आप किसी अपराध की जांच उसी आदमी से कराएंगे जिस पर शक है? क्या आप किसी परीक्षा की कॉपी उसी छात्र से जांचने को देंगे जो पहले से पास होने का दावा कर चुका हो? क्या यह लोकतंत्र है या लोकतंत्र की नौटंकी? चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, लेकिन कभी जनता को भरोसे में लेने की जरूरत उसने महसूस नहीं की। ना मीडिया को मशीन दिखाने की अनुमति, ना स्वतंत्र जांच एजेंसियों को जांच सौंपने की इच्छा शक्ति। क्या यह पारदर्शिता है या एक छुपा हुआ डर? डर उस दिन का जब कोई चौराहे पर खड़ा होकर कहेगा यह मशीन पवित्र नहीं, संदिग्ध है। और यह डर ही इस सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है। जब भी जनता सवाल पूछती है, सत्ता कहती है भरोसा रखिए। लेकिन लोकतंत्र भरोसे पर नहीं, भरोसे की परीक्षा पर चलता है। आपने देखा होगा, हर बार मशीन पास होती है, लेकिन सवाल फेल कर दिए जाते हैं। मीडिया सवाल उठाता नहीं, सरकार जवाब देती नहीं, और आयोग तो जैसे भगवान बन चुका है, जिसकी मर्जी वही कानून वही सत्य। अब एक बात साफ है, यह मशीन नहीं, यह एक मानसिकता बन चुकी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें आपकी उंगलियों से निकली आवाज को चुपचाप दबा दिया जाता है। अब आप पर है, आप क्या चुनते हैं, मौन या सवाल?